नमस्कार मित्रों। राष्ट्रीय विचारों की पाक्षिक पत्रिका पाठ्यक्रम को लेकर के और इस बार एक नया ऐप है, वो नई व्यवस्था के तहत जारी किया गया है। उस ऐप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में 2 चरण हैं। पहले चरण में पाठ्यक्रम की सदस्यता अभियान के लिए जो अपने बंधु है, वो सदस्य बनाने के लिए जाने वाले बंधु हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा पाठ्य मित्र के रूप में। तो पहले चरण में अपन पाठ्य मित्र कैसे बनाना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए एक लिंक है जो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। इस लिंक को आप सेलेक्ट करें अथवा गूगल क्रोम के अंदर या किसी भी ब्राउज़र में इस लिंक को ये जो है इसको लिख करके और सर्च करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। जैसे इसको सेलेक्ट किया और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल रहा है। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। अब इस फॉर्म का पहला कॉलम है संघ प्रांत, यानी संघ की दृष्टि से जो प्रांत है, राजस्थान क्षेत्र में 3 प्रांत है, तो उसमें से आपका जो प्रांत है उस प्रांत को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ 3 प्रांत शो हो रहे हैं, उसमें से जैसे आप जोधपुर के हैं तो जोधपुर सेलेक्ट करना है, चित्तौड़ के हैं तो चित्तौड़ सेलेक्ट करना है और जयपुर के हैं तो जयपुर सेलेक्ट करना है। यहाँ जैसे जोधपुर सेलेक्ट किया है तो आगे दूसरा कॉलम है संघ जिला, यानी आपने जो प्रांत सेलेक्ट किया है उसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उसकी सूची है उसमें खुलेगी। यहाँ जोधपुर सेलेक्ट किया है तो ये जोधपुर के जिले प्रदर्शित हो रहे हैं और इसमें आपका जो जिला है, जैसे यहाँ इनका बालोतरा है तो बालोतरा जिला है वो सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद में अगला कॉलम है खंड। संघ की दृष्टि से जो खंड है वो इस सूची में खुलेंगे, तो उसमें से अपना जो खंड है उस खंड को आप सेलेक्ट करेंगे। खंड सेलेक्ट करने के बाद में अगला कॉलम है मोबाइल नंबर का, या मोबाइल नंबर भरने हैं। अगला कॉलम ईमेल नंबर, ईमेल का है तो यहाँ पे अपनी यूनिक ईमेल आईडी भरनी है। एक ईमेल से एक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद अपना नाम भर दीजिए, उसके बाद पिताजी का नाम। अगला कॉलम है अपना पता और अपना पिन कोड नंबर सही दर्ज करना। उसके अनुसार आगे राज्य और जिला यह आ जाएंगे। उसके बाद ये सारे कॉलम भरने के बाद में आपको आगे जो कॉलम दिख रहा है नीचे जमा करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जमा करें इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तब आपका ये जो फॉर्म है वह सबमिट हो जाएगा, यानी फॉर्म है वो भरा हुआ एक्सेप्ट हो जाएगा इस एप्लीकेशन के ऊपर। एक बार सरसरी नज़र से वापस देख लीजिए कि आपने जो जानकारियाँ भरी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ध्यान रखें ईमेल आईडी है और यूनिक ईमेल आईडी भरनी है, यानी एक ईमेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन होने वाला है, इसलिए उसको ठीक से भरना है। जमा करने पर यहाँ आपको पूछेगा कि सबमिट कर दें, तो आपको यस पे सेलेक्ट करना है। यस पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपका सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, यानी आप पाठ्य मित्र बन चुके हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो लिंक से हमने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद आपको गूगल क्रोम में जा कर के और पाठ्यक्रम उसका मूल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। तो गूगल प्ले पे क्लिक करेंगे और वहाँ क्लिक करने के बाद में जब प्ले स्टोर खुलेगा तो उसमें नीचे सर्च का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और पाठ्यक्रम ऐसा एप्लीकेशन का अपन नाम लिखेंगे, पाठ्यक्रम, और सर्च ऑप्शन को दबाएंगे। तो जैसे ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह पाठ्यक्रम आपको दिख रहा है, 2 नंबर पे पाठ्यक्रम ऐसा एप्लीकेशन खुल गया है। ये अपना मूल एप्लीकेशन है। इसके आगे अपडेट लिखा हुआ है, मेरे मोबाइल में पाठ्यक्रम एप्लीकेशन वो डाउनलोड है इसलिए अपडेट दिखा रहा है। आपके यहाँ अपडेट की जगह पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, उस इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो यह आपके मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, जैसा आपका नेटवर्क स्पीड रहेगा वैसी गति से ये डाउनलोड हो जाएगा। मित्रों, एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उपयोगी वीडियोस देखिए, उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। उसके बाद डाउनलोड हो गया, उसके बाद ओपन जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यह अपना जो मूल एप्लीकेशन है वो खुल रहा है। तो आप पाठ्य मित्र बन गए हैं, इसलिए
आपके जो मेल आईडी आपने डाला था उस मेल आईडी पर उस समय आपने जो फॉर्म सबमिट किया था तब उस मेल आईडी पर आपके आईडी और पासवर्ड है वो गए हैं। तो ये इनबॉक्स में मिलेगा। यदि इनबॉक्स में नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ स्पैम एक ऑप्शन है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो मेल दिखेगा। जैसे ये मेल दिख रहा है, इस मेल में आपके आईडी और पासवर्ड आ गए हैं। आपको ये नीचे दिख रहे हैं ईमेल, आपका अपना ईमेल ही है और पासवर्ड है वो एप्लीकेशन के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। तो यहाँ से आप इसे कॉपी करेंगे और पासवर्ड को कॉपी करने के बाद में वापस एप्लीकेशन में जाएंगे। ऊपर अपना ईमेल आईडी है जो आपने पाथे मित्र के फॉर्म में भरा था वो वाला ईमेल आईडी रखेंगे, नीचे पासवर्ड। जब ऐसा करेंगे, सबमिट करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। इसमें 4 कॉलम आपको दिख रहे हैं। पहले वाला कॉलम, उसमें आप जितने पाथे के रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ग्राहक बनाएंगे, उसकी सदस्यता इसमें दिखेगी। ये पहले कॉलम में आपको दिखेगी। जहाँ आप कुल सदस्य 0 है क्योंकि अभी हमने नया रजिस्ट्रेशन किया है, किसी का फॉर्म भरा नहीं है, इसलिए 0 संख्या दिखा रहा है। उसके बाद में अगला जो आपको कॉलम दिख रहा है कुल संग्राहक राशि। यहाँ आप जितने रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी जितनी पाते गम की रसीदें काटेंगे और यहाँ पे चढ़ाएंगे तो उसकी जो राशि है वो अगले कॉलम में कुल कितनी राशि है वो आपके रजिस्ट्रेशन के अनुसार बनती है वो कुल संग्राहक राशि में प्रदर्शित होगी। उसके बाद अगला जो तीसरा कॉलम आपको दिख रहा है यह सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है, सदस्य जोड़ें। इस ऐप के अंदर जो हम सदस्य जोड़ेंगे, जिनके पाठ्यक्रम की हमने रसीद काटी है, उसका एक फॉर्म भरेंगे तो वह यहाँ पर क्लिक करने से वो फॉर्म खुलेगा जिसे हम ऑनलाइन करने वाले हैं। तो ये सदस्य जोड़ने वाला ये कॉलम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद चौथा जो आपको सदस्य देखें ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपने जितने सदस्य जोड़े हैं उसकी यदि सूची आपको देखनी है तब सदस्य देखते इस कॉलम पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पर जितने सदस्य आपने जोड़े हैं उन सबकी सूची आपको इसमें दिखाई देगी। अब हमें तो रजिस्ट्रेशन करना है, वो प्रक्रिया कैसी है? तो उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जिसकी हमने रसीद काटी है उस सदस्य को इस एप्लीकेशन पे ऑनलाइन कैसे करना है, इसके लिए सदस्य जोड़े इस कॉलम पर हम क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म के अंदर हम प्रविष्टियाँ करेंगे। तो आइए करते हैं सदस्य जोड़े पे। ये फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म में भी सामान्य जानकारी है। सबसे पहले संघ प्रांत कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद संघ का जिला कौन सा है उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था ठीक वैसे भी यहाँ पे इनके कॉलम बने हुए हैं। जैसे प्रांत जोधपुर सेलेक्ट किया है तो आगे संघ जिला उसके अनुसार आगे सूची है, उसमें सूची में से अपना जिला है उसको सेलेक्ट करना है। जिले को सेलेक्ट करने के बाद में अगला कॉलम है वही खंड का कॉलम रहेगा। तो जिला सेलेक्ट हो गया और अब खंड है, उस जिले में जो खंड है उस खंड में से आपका यानी जिसको हमने सदस्य बनाया है उसका जो खंड है उस खंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद ग्राहक का मोबाइल नंबर है वो लिखना है और एक खंड को हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ग्राहक का मोबाइल नंबर लिखना है, ग्राहक की ईमेल आईडी ज़रूर लिखनी है, ग्राहक का नाम लिखना है, ग्राहक का लिंग लिखना है और पिताजी का नाम ग्राहक का लिखना है। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि ईमेल आईडी है वो ज़रूर लिखनी है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप सदस्य बनाएंगे तो उनकी ईमेल आईडी पर उनके आईडी पासवर्ड जाएंगे, इसलिए ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। तो ईमेल आईडी आप रसीद काटते समय ज़रूर उनसे सही तरीके से लिख करके लाएं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। नाम हो सके तो हिंदी में लिखें, यदि संभव नहीं है तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद में उनके पिताजी का नाम लिख दिया। उसके बाद में उनका व्यवसाय क्या वो लिखें, उनका सही पता है उसको लिखना है, उनके पिन कोड नंबर जो डाकघर के पिन कोड नंबर होते हैं वो लिखना है। वो लिखेंगे तो राज्य और ज़िला आ जाएगा, उसमें कोई संशोधन करना है तो मैन्युअली कर सकते हैं। उनका ग्राम क्षेत्र लिखना है और फिर वितरित करने का जो प्रोसेस है उसके उस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे तो अपने पास विकल्प आने वाले हैं। उन विकल्पों में से हमें वितरित करने की कौन सी हमारी प्रोसेस रहने वाली है उस विकल्प में से उस एक प्रोसेस को हमें सेलेक्ट करना है। जैसे बंडल के द्वारा, इसका मतलब
जहाँ से प्रकाशित हो रही है वहाँ से आपके खंड पर बंडल आएगा। तो उस बंडल के द्वारा आप वितरित करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करना है। सामान्य डाक जैसा कि बहुत पहले आया करती थी, डाक से सीधे ग्राहक के घर जाती थी, तो डाक को सेलेक्ट कर सकते हैं। या ट्रांसपोर्ट यानी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आपके वहाँ लगता है, डाक घर की सुविधा नहीं है लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसकी व्यवस्था अच्छी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। 3 ऑप्शन में से सामान्यतः हमारी व्यवस्था है वो बंडल के द्वारा है। फिर भी आपके स्थानीय कोई विशेष योजना बनी है वितरण की, तो उसके अनुसार उसमें जो तय हो रखा है, उसके अनुसार आपको इन 3 कॉलम में से एक कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगला कॉलम है तस्वीर का, यानी जिस ग्राहक को आप ये रसीद काटी है आप उसका फ़ोटो सीधा इसमें डाल सकते हैं। फ़ोटो डालने के बाद ये आपके पास 2 ऑप्शन खुलेंगे। आप ग्राहक के पास बैठे हैं तो आप कैमरा सेलेक्ट करके सीधा उनका फ़ोटो खींच के यहाँ अपलोड कर सकते हैं, अथवा आप उनका फ़ोटो गैलरी में यानी व्हाट्सएप से अथवा खींच के रख सकते हैं। बाद में जब ये फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तब आपके गैलरी में वो फ़ोटो उपलब्ध रहेगा, तो गैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करके और गैलरी से फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये अनिवार्य नहीं है लेकिन वो कर सकते हैं तो करना चाहिए। उसके बाद में अगला कॉलम जो हमारा रहता है वह भुगतान राशि है, यानी वार्षिक सदस्य हैं तो 200 रुपये सेलेक्ट कर रहे हैं, और आजीवन यानी 15 वर्षीय सदस्य यदि बनाया है उसकी रसीद ऑनलाइन कर रहे हैं आप, तब आपके 2000 रुपये वाला कॉलम है उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद में भुगतान लेने की जो हमारी प्रक्रिया है वो नकद ही रहने वाली है, इसे नकद को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगला कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है, जो रसीद आपने काटी है, आप जिनका फॉर्म भर रहे हैं उसकी रसीद नंबर यहाँ पर सही तरीके से मिलान करके आपको भरनी है। इसमें त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि त्रुटि रहेगी तो उस रसीद नंबर से दोबारा दूसरा फॉर्म हम भरने में हमारे को दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको आगे बढ़े इस पर क्लिक करेंगे तो इनका जो भरा हुआ फॉर्म है वो हमारा एकदम सबमिट हो जाएगा, उसकी जानकारी है वो पूरी अपडेट हो जाने वाली है। तो आगे बढ़े इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ वाकई जोड़ना चाहते हैं ऐसा ऑप्शन पूछेंगे तो उसके बाद हाँ देना है, हाँ देंगे तो यह रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता सदस्य के कॉलम में संख्या 1 हो गई है और आगे जो कुल संग्रह राशि है उसमें 200 रुपये हो गए हैं। धन्यवाद।